एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का वन शॉट, यानी कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं पहले बता दे रही हूँ आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने होंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आप उसको भी देख लेना। एंड अगर आपने ये और वो कर दिया, यानी कि दोनों एनसीईआरटी प्लस इन क्वेश्चंस को, देन फॉर श्योर आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 10 साल है, 15 साल पहले के, बहुत साल पुराने भी क्वेश्चंस हैं। 9, 10, 15, 2015 जो भी आपको ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं वो सारे साल के नेम है, ठीक है। किसी बिना ही लिखी हुई, ये नहीं समझना है कि वो नहीं है, वो भी सारे PYQs हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। cosec स्क्वायर थीटा माइनस इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें 1 प्रूव करना है, यानी इनकी जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल आनी चाहिए। सिंपली इसको हम लोग LHS बोलते हैं, तो LHS को सॉल्व करेंगे। एंड इसलिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में उस आइडेंटिटी का नेम लिखना है। मैंने नहीं लिखा है बिकॉज इससे आपकी मेमोरी को थोड़ा सा उस पर जोर लगाना होगा कि भाई कौन सी आइडेंटिटी है। हमारी 3 आइडेंटिटी होती है ना, उसमें से एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर उसको रिप्लेस करके लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आएगी, तो इसके जगह पे आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना है एंड वो आइडेंटिटी आप खुद से सोच कर लिखोगे, बिकॉज थोड़ा सा मेमोरी पर जोर देना चाहिए। नहीं याद है तो बुक देखो, बुक से सीखो, खोजो एंड देन लिखो, देन आपको याद होगी। ऐसे नहीं याद होगी अगर आपने सामने सब कुछ देख लिया, ठीक है। सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपको खुद से ही लॉजिक लगाना होता है या ब्रेन लगाना होता है या उसका यूज़ करना होता है। आप उस टाइप से समझो कि आपको सोचना होगा कि 1 लाना है, कैसे लाओगे। कॉट स्क्वायर को भी छोड़ो, कॉट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हो और tan थीटा को 1/cot थीटा भी लिख सकते हो। तो आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, जिससे कि ये कट गया, 1 आ गया। आप चाहो तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसलिए आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स के लिए आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखना। मैं फिर प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, सो सॉरी कि उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट फॉर श्योर आई एम गोइंग टू डू दैट टुडे ओनली, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आपको -1 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे? सेम आइडेंटिटी एक होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेंगे उस आइडेंटिटी से, तो वो इतनी होगी, तो डायरेक्टली आप tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है, हम लोग इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, बट ध्यान रखना यहाँ पर आप देख रहे हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर तो 1 माइनस है, तो 1 माइनस में तो आप कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो। तो सिर्फ इसकी जो वैल्यू होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा की, उसको आप लिख सकते हो ना, उसको लिखो, थोड़ा एक्सपैंड करो। यहाँ पर खुद से लॉजिक लगाना होगा क्या लिखे, एंड ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, ये चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस बिना प्रैक्टिस के आपको आ ही नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक ही क्वेश्चन को 10 बार बनाओ, समझो ना ये क्यों कैसे किया, देन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर इसको किया, 1 कट गया। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पर आप 1/tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। उसके बाद वो कट हो जाएगा तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। ना कमिंग टू दैट दिस क्वेश्चन, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रूफ करना है आपको? 1। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं तो आपको 1 की इक्वल प्रूफ करना है। जब भी ऐसे दी हुई हो एंड यहाँ पर कोई आइडेंटिटी वर्कआउट नहीं कर रही हो, जैसे यहाँ पर स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी, यूज़ कर ली थी, बट अभी तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है वैसा। सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग, सबको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन होता है, यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, वैसे ही करके। और यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। आपने उसको सॉल्व किया सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। उसके बाद 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आप देख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, स्क्वायर करके मैंने लिया है। यहाँ पर एक स्टेप मैंने हाइड कर दिया, वो प्लीज़ आप खुद से करके देखना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी एक आइडेंटिटी से, यानी वही हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाला आइडेंटिटी से हम लोग इसकी वैल्यू को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। दैट सिंपल। आई होप ये डन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपको 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2। ये आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं बस, बाकी आप प्लीज़ 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 एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज़रूर एक बार बना कर जाना। कुछ नहीं बना रहे हो तो उसको एक बार ज़रूर बनाना। नाउ कमिंग टू दिस, सिंपली हमें 2 के इक्वल प्रूफ
प्रूफ करना है तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो जब कुछ समझ ना आए तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म, यानी कॉट थीटा यानी कॉट ए, दोनों सेम ही होता है। तो अगर कॉट ए को सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ना कमिंग टू टैन ए को आप साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हो। अब उसके बाद कॉसेक के 1 अपॉन साइन ए होता है, सिंपली कन्वर्ट कर देना सिंपल फॉर्म में। ये चीज़ें मैंने बेसिक वाली वीडियोज़ में बना रखी, बताई है आपको, या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद अगेन वही सिचुएशन आ रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी यहाँ पे ए भी नहीं है बट आप देख सकते हो सेम नंबर है या सेम पैटर्न बोल सकते हो आप, सेम टर्म्स है, सेम पैटर्न से यहाँ हैं। उसके बाद एक माइनस में है एक प्लस में है 1, तो क्या बोल सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऊपर वैसे टर्म्स है ना, बाकी नीचे तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका ये है साइंस ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपैंड करो तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे एक्सपैंड हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 ही होता है। यहाँ पर आइडेंटिटी मेंशन ज़रूर कर देना, ठीक है। अब उसके बाद 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 बचेगा। वही तो आपको प्रूफ करना था बस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सालों में, यानी 15, 16, 19, 20, 2015, 2016, 2019, 2020 और भी आगे वाले सालों में आया होगा, बट उसका मेंशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन को तो ज़रूर अच्छे से देखो। अब आप बोलोगे हर क्वेश्चन को तो आप ऐसे बोलते, कोई बात नहीं, सबको देख लेंगे। या तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये है LHS और ये है RHS, आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है ये ऊपर वाली लाइन को। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक्सपैंड करो इसको। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो ना, उसका रेसिप्रोकल होता है तो कट जाएगा। अब उसके बाद प्लस प्लस रहेगा। साइन का हमेशा ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों में जब आप प्रूविंग कर रहे हो, ठीक है। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल होता है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब सिंपली हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको एक अगर अरेंज फॉर्म में आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बचा आपके पास, उसके बाद 2 और 2 बचा। यहाँ तो पूरा कैंसिल आउट होकर 1 ही ना मिलेगा आपको, फिर 2 2 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको ना। उसके बाद यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने ब्रेक किया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में आपको ब्रेक करते जाना है, बिकॉज इतने तक हम सोल्यूशन के आए। अब उसके बाद हमने इसको तो 1 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि इस तरह के बराबर कैसे आएगा, बिकॉज हमारे पास 2 2 4 5 आया, अभी हमें 2 और चाहिए और उसके साथ साथ tan स्क्वायर थीटा चाहिए और कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम इन दोनों टर्म को कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को इनके टर्म्स में आइडेंटिटी के हेल्प से एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने के बाद आपका RHS के इक्वल आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को एक तरफ सॉल्व करेंगे और RHS को फिर सॉल्व करेंगे। 1 बाई 1 हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई करना है, यानी कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। LCM लेना है, LCM लेने के बाद फिर ये आएगी आपकी। अब उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपकी वो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आप करोगे उसको इक्वेशन को थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसको रीअरेंज करोगे, ठीक है, तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है या प्रैक्टिस के साथ ये खुद ब खुद आ जाएगी, तो उसके बारे में परेशान नहीं होना है। तो उसके जगह फिर उसको लिख देना, मेंशन कर देना आइडेंटिटी मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज वो आपको करनी है, आपको थोड़ी मेमोरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये टर्म है, बिकॉज ये तो ब्रैकेट में थेट मीन्स व्हाट, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए हमने सिर्फ डॉट का सिंबल यूज़ किया है। अब कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा टाइम्स कट जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बार कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर 1 कॉस थीटा है तो 1 जाएगा, तो 1 कट कर देगा ना उसको। सेम विद दिस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से आप कट करोगे तो 2 में से 1 ही साइन थीटा बचेगा ना, तो आपके पास LHS आया है ये। नाउ कमिंग एक्सक्यूज मी, यस,
सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, RHS आपको प्रूफ करना है 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा। अब उसके बाद इसमें करना क्या है, इसमें एक और बहुत बड़ी गलती होती है, मैं बता रही हूँ। ये आपका डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हम लोग हड़बड़ाहट में इसको न्यूमिनेटर में सॉल्व करने लगते हैं और फिर बोलते हैं LHS हमारा RHS के बराबर नहीं आ रहा है। तो वो नहीं करना है, डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो आप उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज और कुछ तो यहाँ समझ नहीं आ रहा कि और कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो इसको हमने tan थीटा को आप sin थीटा अपन cos थीटा पे लिख सकते हो, cot थीटा को cos थीटा अपन sin थीटा। एलसीएम लेना है, ये डिनोमिनेटर में ही हो रहा है अभी, ठीक है। तो इतना आया sin स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम का थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ बस, कि आपने ये लिया cos थीटा इंटू sin थीटा, यानी एलसीएम जब समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम ले कैसे, तब क्या करना है, तब करना है कि जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में है उनको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद ये और इसकी बात करें तो यहाँ पर cos थीटा टर्म सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। अब जो टर्म बचा वो जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से, इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद sin थीटा इधर से, यानी इधर से हम इसको चेक करेंगे इस वाले एलसीएम को, तो sin थीटा से तो sin थीटा कट जाएगा, बचा cos थीटा। अब cos थीटा जो बचा हुआ है वो उसके ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/1 cos थीटा इंटू sin थीटा। ये अभी डिनोमिनेटर में ही हमने अभी रखा है, इसको हमने उल्टा करके, मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको, अभी हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के फॉर्म में नहीं लाया, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसके बाद एक और अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि इसके बाद करें कैसे, दिक्कत आती तो है ना। हाँ, तो क्या करना है, 1/ जो भी आपका डिनोमिनेटर में है, यानी ये फ्रैक्शन वो उल्टा हो जाता है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, कोई भी डेसिमल हो, वो कैसे भी फॉर्मेट में होगा तो इधर ऊपर जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ 1 था तो 1 नीचे आया, cos थीटा इंटू sin थीटा नीचे था तो ये ऊपर चला गया, सिंपली उल्टा हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये आ गया cos थीटा इंटू sin थीटा RHS के बराबर, LHS और RHS का सेम हो गया। इतना ही बस प्रूफ करना था, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही मैं कराऊंगी, चलो जल्दी से करते हैं, ठीक है। येस, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके PYQs में आ चुका है, सो लेट्स फोकस ऑन दिस। ये आपके NCERT का भी क्वेश्चन है, तो बोलते हैं ना NCERT नहीं आती है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और भी कहीं से आते हैं बट इससे भी आते हैं, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इतने को आपको tan थीटा की इक्वल प्रूफ करनी है। जब हमने क्वेश्चन देखा तो सिंपल से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन हो जाएगा। अगर हमने कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ पर ले लिया, ठीक है, लेने के बाद आपको इधर के टर्म्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपने sin क्यूब थीटा में से sin थीटा कॉमन लिया है तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा ही बचेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में टर्म्स ऐड होते हैं तो इसलिए उनका पावर बढ़ जाता है। लेकिन जब आप कॉमन ले रहे हो, हटा रहे हो, तो एक टर्म हट रहा है ना, तो क्यूब से स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, tan थीटा आ गया, यानी आपने कॉमन ले लिया और नीचे ये ऐसे ऐसे टर्म्स बन गई और यहाँ पर ये आ गया, तो आपको tan थीटा इक्वल प्रूफ करना है। तो अब आपको लगेगा कि tan थीटा तो हमें प्रूफ करना है, बट यहाँ tan थीटा के साथ तो ये भी आ रहा है, अभी नहीं कैसे सॉल्व करें, तो उन्हें भी हमें आइडेंटिटीज़ के हेल्प से सॉल्व करना है। आपको सिंपली पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, न्यूमरेटर वाले को, कि साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आइडेंटिटी से। वही एक आइडेंटिटी है, वो हर जगह किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, साइन का खास ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किया है। आप चाहो तो मिडल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट जो होते हैं, इफ़ आई एम टेकिंग रॉन्ग नेम्स यानी ब्रैकेट्स का मैं गलत थोड़ा सा नेम यूज़ कर रही हूँ, उसको गलत इंडिकेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ सॉरी अबाउट दैट, बट प्लीज़ आप चेक कर लेना कि हाँ कौन से ब्रैकेट को क्या बोलते हैं और आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका कोई प्रॉपर नहीं होता, बट आप चेक कर लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट, यहाँ -2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब उसके बाद यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है इन बातों का। अब यहाँ पर साइन की माइंड नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंपली जस्ट हैव टू सॉल्व। -2 और 1 है तो अब घबराना नहीं है कि भाई ये -1 आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं। ये जो प्लस वाला है उसको आगे कर दो ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और नीचे भी तो आपका वही है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी tan थीटा की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साइन क्यूब थीटा, ये क्यूब 3 ऊपर हो, क्यूब के फॉर्मेट में, ये 3 नहीं है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखा होगा इट मीन सिंपली कि वो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम लोग हर जगह साइन या डॉट का यूज़ नहीं करते, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 1, यानी इनकी वैल्यूज़ हमें 1 की इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा
ये जो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आइडेंटिटी पर ब्रेक करना होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है वो आप लिख लेना, मैं बोल रही हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab नहीं लगाना, ए बी, ठीक है। तो सिंपली यही फॉर आपका है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो आप साइन लोगे, ए ले रहे हो तो साइन लोगे ना, ए क्यूब की वैल्यू है साइन क्यूब थीटा, तो ए की वैल्यू होगी साइन थीटा, तो उसको आइडेंटिटी पे पुट करना है और इसका भी कुछ नहीं करना, ये जस्ट एज इट इज़ अभी लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो वो तो 1 होता है ना। अब उसके बाद आपने उसको भी सॉल्व करके लिख लिया। अभी भी हमने इसका कुछ नहीं किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हड़बड़ाहट नहीं, वैसा नहीं करना है, ओके। नाउ कमिंग टू दैट, ये तो आपके मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में तो ये है, तो मल्टीप्लाई से हम लोग इसको तो कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, और मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में तो कट हो सकता है ना ऊपर नीचे, ये कट हो गया। अब उसके बाद ये टर्म बची, तो क्या करोगे आप, सिंपली इसका ब्रैकेट हटाना है। अब यहाँ पर ये क्या था, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये कट जाएगा, आपका बचा क्या वन, यही तो प्रूफ करना था, बस हो गया। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि प्लीज़ एनसीईआरटी पर सॉल्व कर लेना, ओके। आपको प्रूफ करना है इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू इतना, तो क्या करोगे, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर यहाँ पर एक चीज़ गलती नहीं करनी है कि एक्सपैंड कर देना, नहीं, वो नहीं करना है, वो आपको बड़े टर्म्स में यानी बड़ी जो वैल्यू लानी होती है, जैसे हमने टैन थीटा वाला क्वेश्चन किया था, उसमें आप कर सकते हो। बट जब कुछ नहीं आ रहा, सबसे सिंपल स्टेप होता है कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी साइन थीटा और कॉस के, साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ना थोड़ा सा मैं बोलूँगी ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, प्लीज़ घबराना मत, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बहुत माइंड का उलझना होता है कि ये नहीं आ रहा, कैसे करें, कौन से टर्म्स लगाए, हो जाएगा, ठीक है। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला, तो आपको अब देखना है कि यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपने इतना तक आई हम, ठीक है, इतने तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अब उसके बाद क्या दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँगी तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग वही अपनी पुरानी आइडेंटिटी, या बोलोगे आप ओल्ड या ओल्ड इज़ ओल्ड है ना, बहुत फेमस सा कोट है और बहुत अच्छा भी है। सो राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोट्स, बट या हम उसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब उसके बाद इसको हमने ऐसे नहीं किया इसको एक्सपैंड करके 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, वैसे नहीं करना है, बिकॉज हमें आरएचएस में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, ओके। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को आप क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख देंगे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, यानी एक बार प्लस कॉस थीटा एक बार माइनस कॉस थीटा। क्यों किया, बिकॉज एक माइनस माइनस कट जाएंगे और उसके बाद आपका जो आरएचएस है वही आंसर आएगा, और हमें आंसर ही चाहिए, इसमें आपकी मेन जो माइंडसेट होना चाहिए दैट्स ओनली हमें आरएचएस के इक्वल लाना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ना कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स नहीं, या ये कुछ हटके टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, तो प्लीज़ ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। ये एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप खुद से सॉल्व करना, इसका अगर आपने प्रूफ कर लिया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में येस लिख देना। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक्स साइन क्यूब थीटा, ये क्यूब है, 3 नीचे नहीं है, ठीक है, वो लिखने में जस्ट एरर हो गया, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके। सो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो लिटरली मैं बताऊँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते, मैं पढ़ती हूँ, कोई भी पढ़े, तो उसके माइंड के ऊपर से जाता है, मेरे माइंड के भी ऊपर से जाता है। सो नाउ क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपली प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हमें एक्स वाई तो दिख रहा है, बट उसके साथ साथ साइन क्यूब भी दिख रहा है, कॉस क्यूब भी दिख रहा है, और कुछ इक्वल भी गिवन है, कैसे करेंगे, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बट कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करना है, हमें जस्ट ट्राई करना है कि सॉल्व करें, पेन उठाकर सॉल्व करें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब एक्स साइन क्यूब थीटा को ऐसा लिख सकते हो, एक्स साइन थीटा कॉमन ले लोगे उससे, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा। सेम हमें वाई के साथ करना है, यानी वाई कॉस थीटा कॉमन ले लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद इक्वल टू, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको तो लिखते चलेंगे हम लोग।
अब उसके बाद एक और चीज़ ये हमने लिख दी यहाँ पर ये वन लाइन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो एक्स साइन थीटा है वो वाई साइन कॉस थीटा के बराबर है। तो अब एक और डाउट हो रहा होगा कि हमने एक्स साइन थीटा क्यों कॉमन लिया, बिकॉज क्वेश्चन में एक्स साइन थीटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमें उसका भी यूज़ करना है। सो फॉर यूजिंग दैट यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, वाई कॉस थीटा की जगह पर एक्स साइन थीटा पुट कर देंगे बिकॉज ये गिवन है। अब पुट करने से क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स साइन थीटा कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो उसको हम लोग एक तरफ लिख देंगे। इनके साथ जो टर्म्स थे यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बीच में प्लस था तो उसको उस फॉर्मेट में लिख देंगे और इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखना है, उसको भूलना नहीं। तो अब उसके बाद एक्स साइन थीटा इंटू 1 बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है और इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर घबराना नहीं है कि हमें प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ तो क्या ही हो रहा है, सिंपल सी बात है। अभी तक तो हमें एक्स वाई मिले ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा, मैंने पहले ही बताया था ऐसे लिखे होते यानी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आप डॉट दे दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ना एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब एक्स की वैल्यू पता चल गई है तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोग कॉस थीटा पुट कर देंगे बिकॉज हमने वैल्यू निकाल ली है। अब कॉस थीटा दोनों साइड थी तो कट जाएंगे बिकॉज दोनों तो मल्टीप्लाई के ही फॉर्मेट में है ना दोनों साइड। तो y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब क्या करोगे आपको प्रूफ क्या करना है यानी फाइंड क्या करना है, जो भी आप बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू तो 1 ही होता है, ऐड करोगे तो दैट्स सिंपल हो गया। Now coming to the next type of question, that is sec theta is equals to x plus 1/4x और x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपको फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहली बात आपको दी हुई है क्वेश्चन में sec थीटा की वैल्यू एंड आपको फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा यानी कि दोनों का एडिशन। तो आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। अब कुछ सोचना है माइंड में, आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जो कि जिसमें tan स्क्वायर थीटा आ रहा था और sec स्क्वायर थीटा आ रहा था। तो यहाँ पर तो हमें tan थीटा चाहिए, फिर हम लोग tan स्क्वायर थीटा क्यों लेंगे बिकॉज उसका हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना, इसलिए। तो हम लोग वही वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकॉज हमें sec थीटा की वैल्यू दी हुई है तो उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है, तो सबको दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लीज़ इसे एक बार गो थ्रू करना, आई होप आपको ये विजिबल होगा। सो यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट में मिला लास्ट में आंसर यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 बिकॉज ये कट जाएंगे ना, x इंटू 4 वॉट यू कैन से माइनस 2ab होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस अगर इसको आप एक्सपैंड करोगे इसी वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में लिखोगे माइनस 2ab तो वो सॉल्व होके 1/2 ही आएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब उसके बाद आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है तो tan थीटा की वैल्यू यानी दोनों का स्क्वायर हट जाएगा तो आप x माइनस 1/4x इसका अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट से क्या होता है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू आती है एक बार नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इसके एक तो हमारा सिंपल सेम प्लस वाला, एक के पास माइनस का साइन आएगा तो दैट इज़ इक्वल्स टू tan थीटा। आई हो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो लेट्स रिजॉल्व दैट अगेन। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर इतना सॉल्व किया, इसको आप अच्छे से गो थ्रू करना, एक बार खुद से बना कर देखना, ठीक है, और या एक बार करके देखना तब समझ में आएगा अच्छे से, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट कि यहाँ पर आपने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी आई थी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये होगी कि इसका x माइनस 1/4x और माइनस x माइनस 1/4x यानी एक बार प्लस पे अगर इसका स्क्वायर रूट करते हो आप तो एक बार प्लस में वैल्यू आती है वो माइनस में आती है, यानी 4 का अगर आप करोगे तो अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस 2। तो वही वैल्यू है यहाँ पर tan थीटा की 2 वैल्यू है। तो आप चाहो तो एक वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पर आपको वैल्यू दिखा दिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी sec थीटा की वैल्यू, ये है tan थीटा की वैल्यू। ये मैंने प्लस वाली वैल्यूज़ को एक बार लिया है तो 2x आया है जोड़ने पर, एक बार माइनस वाले को लिया है यानी माइनस साइन अगर आप करोगे तो माइनस x हो जाएगा, फिर ये जो बीच में माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी आप करो एक बार, ठीक है। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी बिकॉज हमने tan थीटा की दोनों वैल्यूज़ को ले लिया है, 2x और 1/2x। आप चाहो तो एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल टोटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट एंड इफ़ नहीं हुई तो आप गूगल पर चेक कर लेना, ठीक है।
ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है आपको 2 सेक के बराबर प्रूफ करना है। तो क्या करोगे आप, LHS को सॉल्व करोगे, मैंने लिखा नहीं है बट आप लिख देना कि LHS सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग LHS। सिंपली एलसीएम लेना, मैंने क्या बोला था, सब एलसीएम समझ नहीं आया तो मल्टीप्लाई के फॉर्म पे लिख दो, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे, जो बचा है वो ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए सेम विद दिस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको आप एक्सपैंड करो, यहाँ पर आप एक्सपैंड कर सकते हो बिकॉज वही तो करना बाकी है, और कुछ तो यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो सिंपली यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होगा। आप आइडेंटिटी मेंशन कर देना या इसको अरेंज करके एक बार और एक और स्टेप ऐड कर देना। बच्चे का क्या 2 साइन ए, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और उसके बाद 2 प्लस 2 साइन ए है, ये है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। 2 आपने कॉमन लिया, क्यों लिया, बिकॉज हमें 1 प्लस साइन ए कट करना था, जिससे 2 अपॉन कॉस से आता है 2 सेक के। तो ये आपकी प्रैक्टिस के साथ ही सारी स्पीड्स या टेक्निक्स होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो प्लीज़ डू दैट एंड हो जाएगा, ठीक है। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन आई थिंक सो आप ट्राई करना, दे दोनों क्वेश्चन, ओके, दोनों नहीं, ये तो मैं बताऊँगी अभी, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ओके। सेम मैं पिछले वाले से भी समझाया वैसे ही क्वेश्चन है। ना कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये सारे PYQ में आ चुके हैं, एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो एकदम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आंसर है, तो इस वाले को बिल्कुल सिंप्लीफाई करते चलना है, और इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड भी करना होगा। ऐड नहीं मीन्स अपने से थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, हर एक क्वेश्चन में लगाना है, मैंने बोला है। सो लेट्स स्टार्ट एट 1 माइनस tan है, तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को देखिए सिंपलर फॉर्म में करना है तो सिंपल फॉर्म में ही करेंगे, साइन और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हो तो हो। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, उसके बाद ये उल्टा होगा ना, इसका जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब उसके बाद कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज़ व्हाट, कॉस क्यूब थीटा, ओके। कॉस क्यूब थीटा हो गया, ये आएगी आपकी वैल्यू। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या उसकी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, यानी ए क्यूब जो क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ होती हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हम लोग वो लगा नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन कर देंगे। माइनस का साइन करने से आपकी जो कॉस की वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगी, साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। एक और बात ध्यान रखना, आइडेंटिटी लगा रहे हो पैसे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप माइनस साइन से थोड़ा एडजस्ट कर दो कि आपका दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर इसको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन टू यू ऑल। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यानी कि जो इधर पॉजिटिव टर्म थे और इधर नेगेटिव टर्म थे, तो क्या करना है, सिंपली एक माइनस का साइन लगाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहिए, इतना जो बड़ा हमें फ्रैक्शन दिख रहा है, बड़े दिखने से भी और लगता है कैसे सॉल्व करें, तो आप उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे ब्रेक करोगे। नीचे तो आपका वही एलसीएम है, यानी डिनोमिनेटर, ये ब्रेक होगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, 2ab मत लिख देना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये आपका मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, यही तो आपका LHS है, सॉरी RHS है। साइन थीटा लिखो या कॉस थीटा, पहले दोनों की बात बराबर ही है, तो LHS और RHS इक्वल हो गए, दैट्स डन। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको LHS की वैल्यू RHS के बराबर प्रूव करनी है। कैसे करोगे, लेट्स स्टार्ट। तो आप सेक 4 थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर से आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हो, लेकर देखते हैं ना, अब इतना सोचना नहीं क्यों लेकर देखते हैं, गलती को फिर से ट्राई करेंगे, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्यों लिया उसका एक और रीज़न है, वो बताती हूँ। वो तो मैंने जस्ट बोला कि आप स्टार्ट तो करो सॉल्व करना, उसके लिए वो चाहिए वो वर्ड्स। सेक स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। अब यहाँ पर आपने कॉमन लिया तो अंदर ये बचे, तो अंदर भी आप सेक स्क्वायर थीटा को इसके टर्म्स में एक्सपैंड कर दो, 1 कैंसिल आउट होगा, टैन स्क्वायर थीटा से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका RHS के बराबर आएगा। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कई बार लगता है हार्ड बट ये ईजी था, ठीक है। Now coming to the next question,
ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट इट। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है आपको कुछ इस टर्म्स में, आर साइन अल्फा कॉस बीटा, आर साइन अल्फा साइन बीटा, जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा। सो आपको प्रूव करना है इन सब का स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हो। तो सिंपली क्या करना है, इन सब का स्क्वायर निकालना है। तो निकालते हैं चलो। तो आपका एक्स का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। तो ध्यान रखना है आपका साइन का भी स्क्वायर होगा, कॉस का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा। अल्फा बीटा तो वैसे ही रहेंगे। अब उसके बाद सेम इसके साथ भी करना है वाई का स्क्वायर का, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, प्लस नहीं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब उसके बाद आर स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा तो एंगल होती है, आपका स्क्वायर तो कॉस का होगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है, आप अगर आर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लोगे तो आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा था, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा था, और यहाँ पर आर स्क्वायर भी था, यहाँ पर आर स्क्वायर भी था, तो हमने इसी को कॉमन ले लिया, तो बची ये टर्म्स। यहाँ पर बीटा बीटा यानी सेम एंगल, थीटा लो बीटा लो ए लो कोई भी एंगल हो आप, वो एंगल सेम ही होता है, मीन्स यहाँ पर सेम होना चाहिए, सबका मेजरमेंट एंगल ही होता है। तो यहाँ पर ये वन हो जाएगा। अब उसके बाद आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो अब क्या करो कि यहाँ पर अगेन आर स्क्वायर को कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये नहीं यहाँ पर डाउट लाना है कि हम अल्फा भी तो कॉमन है उसको भी नहीं ले सकते ना। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोला, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज साइन थीटा साइन अल्फा दोनों सेम होते हैं, थीटा और अल्फा एंगल का ही मेजरमेंट आपको बताते हैं, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अगर आप ले लोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर, आपका ये तो प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा। एंड यस डन टुडेज सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड इससे ऐसी इसी की तरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ पढ़िए, बट थोड़ा सा रिलैक्स भी करिए, थोड़ा सा टाइम आउट निकालना है अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए या रीसेट करने के लिए, सेटिंग्स थोड़ी चेंज करने के लिए। यस आई वांट टू डू दिस क्वेश्चंस, नहीं हो रहे हैं तो गिव इट ना, बिकॉज उस टाइम नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज फिर थोड़ी देर बाद ट्राई ज़रूर करना है। कुछ ट्राई करोगे कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा, है ना। सो वो रखना है थॉट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड पढ़ने के साथ साथ थोड़ा रिलैक्सेशन भी देना है माइंड को, ओके।